हेलो दोस्तों। तो शिवा बैच का ये आज हमारा दूसरा दिन है और क्वेश्चन नंबर हमारा ये थर्ड है। जैसा कि आपको पता है, इस बैच में मैं जब तक आपका पीजीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक डेली 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी पीजीटी के प्रीवियस ईयर से उठाकर। और उन क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस होगा और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसको आपको देंगे ताकि आपका प्रैक्टिस और भी अच्छा हो जाए। बाकी इसका जो प्राइस है, ये आपको बस सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और ये बैच मेरा जो है वो फ्री ऑन यूट्यूब पर है। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का क्वेश्चन है जी 2022 का है, 2021 का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 का है, सॉरी। तो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर ऑफ AS2S3 कोलाइड। ठीक, मतलब कि कोगुलेटिंग का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, इसका कुछ और नहीं बस होता है प्रेसिपिटेशन होता है इसका मतलब। ठीक, तब ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा से कौन इसको कोगुलेट कर देगा, आपके पास ये ऑप्शन है। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता हो गया होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको लास्ट तक बने रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व क्या होता है? सॉल्व यानी सोल्यूशन, जिसमें सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग, ये बीकर हो गया, इसमें पानी रखे हैं, इसमें वाटर हो गया और यहाँ पर हम लोग शुगर डाल रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये सॉल्व है। किसका है? शुगर का सॉल्व है। ठीक, सॉल्व शुगर। ठीक, नाउ अब हमें क्या जानना है कि कोगुलेशन क्या होता है। ठीक, कोगुलेशन क्या होता है? वो प्रेसिपिटेशन को ही कोगुलेशन कहते हैं। इसका डिफिनीशन मैंने एक बुक से लिया, आप देख सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक क्या होता है ये भी जान लीजिए। लायोफोबिक जनरली ये वो होता है जो सॉल्वेंट या वाटर में डिजॉल्व ना हो, ठीक, इसको हम कहते हैं लायोफोबिक। ठीक, तो अब हमारा दूसरा हो गया, ये बात जान गए आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड द पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर एंड दस एग्रीगेट आर फोलोकेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, जैसे ही कर रहा है कि कोलाइडल क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है? चार्ज होता है। जैसे इनके पास जो चार्ज होता है किसी माइनस से अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, ये सब प्लस होके एग्रीगेट हो जाएंगे, बड़ा सा बन जाएंगे और ये सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट बना लेंगे। ठीक, सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट बना लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? द फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफिनीशन। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब सॉल्व क्या होता है? 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसका क्या होता है? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एंड FeOH का थ्राइस। ये जो सॉल्व हो गया आपके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्व हो गया। दूसरा हो गया बेसिक डाई स्टफ, फॉर एग्जांपल मेथिलीन ब्लू सॉल्व, ये भी क्या होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज में आएगा। तीसरा प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है ये। ठीक, ये सॉल्व है, ये सॉल्व के टाइप है। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ जो आपका ऑक्साइड्स हो गए। कोई भी ऑक्साइड होगा वो किस में आएगा? पॉजिटिवली चार्ज में आएगा। अब निगेटिवली चार्ज में क्या होता है? मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्व, ये सब इसके जो सॉल्व होंगे वो सब निगेटिवली चार्ज सॉल्व के कैटेगरी में आएंगे। इसको आपको याद करना, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। जैसे कि क्वेश्चन में जो हमारा था ये पूछा था, तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये पॉजिटिव सॉल्व है कि निगेटिव सॉल्व है। तो जितने भी मेटल के सल्फाइड होते हैं वो किस में आते हैं? निगेटिवली चार्ज में। और एसिड डाइस्टफ्स, फॉर एग्जांपल इओसिन, कांगो रेड सॉल्ट्स, ये भी आते हैं निगेटिव में। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन एंड चारकोल, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि जिलेटिन, गम, स्टार्च, इनको अगर आपको कोगुलेशन करना है तो इसके लिए कौन से आयन लगेंगे? पॉजिटिव वाले लगेंगे या फिर निगेटिव वाले लगेंगे? तो इसमें से आपको इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये है, इससे पूछा था क्वेश्चन, मतलब इस बार तो नहीं आएगा लेकिन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, और बाकी इधर ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ देगा कि आपका कौन सा सवाल है, तो उसके बाद आपको पूछेगा कि पॉजिटिव वाला इसको न्यूट्रलाइज करेगा कि निगेटिव वाला करेगा, तो जो करेगा वही कोगुलेट करेगा उसको।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक, जैसे कोई भी इसमें देखो ये जो कर रहा है इसका देखिए जो मेन इसका है, ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव सॉल्व होंगे उसको निगेटिव सॉल्व ही क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और उसको क्या कोगुलेट कर देंगे। ठीक, ये कोगुलेट कर देंगे उसको या फिर प्रेसिपिटेट कर देंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे। बस ये इतना कह रहा है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रूल आता है जो बहुत यूजफुल ये रूल है, हार्डी सुजल रूल। ठीक, क्या है हार्डी, सही से पढ़ते हैं इसको, स्कूल्ज, अब पता नहीं कौन सा नाम है यार, आप लोग देख लो। हाँ, बस ये रूल जान लो, ये मेन है। इसमें ये रूल ये कहता है कि द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर टू काच प्रेसिपिटेशन। मतलब जितना ज़्यादा उसका वैलेंसी होगा, जैसे कि अगर वैलेंसी ये कह रहा है कि वैलेंसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द का बोला प्रेसिपिटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये बात आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनके रूल्स के, इनके हिसाब से। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर कोई निगेटिव सॉल्व होगा तो उसको क्या करेगा, कोई पॉजिटिव सॉल्व ही उसको कोगुलेट करेगा। तो पॉजिटिव में क्या, जैसे कि एल्युमिनियम 3+, यहाँ पर 3+ है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो इस रूल के हिसाब से जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको कोगुलेट करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह निगेटिव अगर कोई पॉजिटिव सॉल्व है तो उसको कौन करेगा, निगेटिव सॉल्व है। अब से निगेटिव सॉल्व है, किसी पॉजिटिव सॉल्व को अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको ए दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ, इसको सी दे रहा हूँ, इसको डी। तो सबसे ज़्यादा डी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा और ए का। ठीक, क्योंकि इन पे जो चार्ज है -4, -3, -2, -1। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा होगा। और बाकी ये रूल आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, यही मेन है और कुछ नहीं। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए फ्लोकुलेटिंग वैल्यू जो होती है और वो अलग होती है। देखिए द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू काज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन 2 आवर्स इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मिलीमोल में दिया है, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर, उसको चाहे टू काज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इन 2 घंटे में, 2 घंटे में जो वो सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर रहा है, वही जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम जो वैल्यू होगी वही फ्लोकुलेटिंग वैल्यू होती है। द स्मॉलर द फ्लोकुलेटिंग वैल्यू द ग्रेटर हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। जितना ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग वैल्यू मतलब FB कम होगा उतना ज़्यादा कोगुलेशन होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू और यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर जो आपने पढ़ा है फ्लोकुलेटिंग आयन, इन दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लोकुलेटिंग आयन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे से कोगुलेशन होगा, और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू जितनी कम होगी उतने अच्छे से कोगुलेशन होगा। तो फ्लोकुलेटिंग वैल्यू जो होगी आपकी Z⁶ से वेरी करेगी। ठीक, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू 1/Z, और यहाँ पर Z क्या है, Z इज द चार्ज, ये क्या है आपका चार्ज है, Z आपका क्या है, चार्ज ऑफ द आयन। जैसे इनका जो वैल्यू दिया है m+-1, तो 1/1 इसका है 1/2, तो ये हो गया आपकी वैल्यू आ गई। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, हमने दो चीज़ पढ़ लिया। क्या पढ़ा, एक पढ़ा है फ्लोकुलेटिंग आयन, और एक पढ़ा है फ्लोकुलेशन वैल्यू। ये दो चीज़ें हमने पढ़े हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जो होता है फ्लोकुलेशन वैल्यू 1/, हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, और ये होता है इसके वैलेंसी के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पर। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लायोफिलिक के लिए पढ़ रहे थे, अब हम जो पढ़ेंगे वो लायोफिलिक के लिए पढ़ रहे हैं। कोगुलेशन उनका क्या होता है ये भी जान लीजिए, क्या पता उस बार लायोफोबिक का पूछा था, इस बार लायोफिलिक का पूछ ले। तो इसमें क्या लिखा है, देयर आर 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। दीज फैक्टर्स आर द चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। When these 2 factors are removed, a lyophilic salt can be coagulated। ठीक, कह रहा है कि लायोफिलिक जो सॉल्ट होता है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक होता है उसका
एक क्या बोला है, एक फैक्टर बोला है चार्ज पर और एक होता है सॉल्वेशन एनर्जी पे, सॉल्वेशन पे। अगर इन दोनों को हटा देंगे तो हमारा जो लायोफिलिक सॉल्व है वो भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं या फिर कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट डाल के हम ये प्रोसेस लायोफिलिक सॉल्व को हम कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था पूरा कोगुलेशन के ऊपर लेक्चर। इसमें जितना मैंने बताया इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपको। जो जो मेन है देखिए, इसमें का ये मेन है, ये रूल मेन है, और ये वैल्यू, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा नेगेटिव सॉल्व होता है और कौन सा पॉजिटिव सॉल्व होता है। उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था यूपीपीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये पूछा था कि जो AS2S3 है, अभी हमने देखा ना जो मेटल के सल्फाइड होते हैं वो निगेटिव सॉल्व होते हैं, उसको कौन अच्छे से कोगुलेट करेगा, मतलब प्रेसिपिटेट कौन सा अच्छे से करेगा। तो ये निगेटिव है, इसका कोई पॉजिटिव करेगा, या तो ये करेगा या तो ये करेगा। लेकिन कौन सबसे हाईएस्ट कोगुलेशन पूछ रहा है, हाईएस्ट कोगुलेशन पावर पूछ रहा है, कोगुलेटिंग पावर। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। यही हमने अभी हार्डी रूल से पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम 3+। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा सीरीज अच्छा लग रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको सारा लेक्चर ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप। ठीक है, बाकी हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।